हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फास्टिंग, जो कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका माना जाता है अगर आप देख रहे हो वेट लॉस करने के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, सॉरी यार देख रहे हो रॉन्ग लैंग्वेज हो गई, लेकिन चलता है, इंसान से ही गलती होती है। अगर आप का मिशन है कि आपको एक लीन सेक्सी बॉडी चाहिए तो यस, फास्टिंग इज़ अ राइट वे। बट अगेन मैं से कोई मसल गेन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ फास्टिंग को, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो फास्टिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी फास्टिंग किस किस प्रकार की होती है और आप लोग कैसे कर सकते हैं, डिटेल में घुसेंगे इसके ऊपर। और ये मेरे उसी सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है जो हाउ टू रिमेन लीन फॉर द ईयर, मतलब एंटायर ईयर। सो उसी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फास्टिंग की। तो सबसे पहला तरीका होता है फास्टिंग में 16:8, यानी कि आपको 16 घंटा उसमें भूखा रहना है और 8 घंटे का आपको विंडो मिलता है, उसमें आपको खाना है। सेकेंड तरीका आता है 20:4, यानी कि आपको 20 घंटा भूखा रहना है और 4 घंटे खाना है। और उसका तीसरा तरीका भी है 1 डे ऑफ और 1 डे ईटिंग, मतलब यानी कि आपको एक दिन खाना है और एक दिन आपको नहीं खाना है। और उसका चौथा तरीका ये है कि आपको 5 दिन लगातार खाना है, फिर हफ्ते में 2 दिन भूखे रहना है। तो सब जो ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो पहला तरीका अपनाते हैं, यानी कि 16:8, यानी कि वो 16 घंटा भूखे रहते हैं और 8 घंटा खाते हैं। सपोज़ मैं जैसे मैं सुबह यहाँ तो कभी कभी 9 बजे उठता हूँ, कभी कभी 10 बजे उठता हूँ। सपोज़ मान लो मैंने 10 बजे सुबह उठ रहा हूँ, तो अगर मैंने पहला मील 12 बजे लिया तो मेरा लास्ट मील होगा रात को 8 बजे। अब हम बात करते हैं, पहले क्विक फ़ायदे बता देता हूँ आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग की। सॉरी यार बार बार बाल को छू रहा हूँ, लेकिन यार बड़े हो गए हैं। लॉकडाउन में एक ही बार हेयर कट हुआ है, वो भी मैंने खुद ने नहीं किया था। तो सबसे पहला तरीका है 16:8। अभी फ़ायदे क्या है इंटरमीडिएट फास्टिंग के कि आपका ये सबसे बड़ी बात है वेट लॉस में कैसे मदद करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज कर देता है। अब वो कैसे करता है, सपोज़ मैं सपोज मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, और मुझे मुंबई का रास्ता मालूम है, मुझे मालूम है कि नीचे जाके क्या मिलने वाला है, इसके बाद मेरे को कैसे ट्रैवल करना है, सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरे अगर किडनैपर ने आंखों पे पट्टी बांध के मुझे किडनैप कर लिया और मुझे आसाम छोड़ दिया, तो आसाम में ना ही मुझे वहाँ की लैंग्वेज आती है, ना ही मुझे वहाँ के रास्ते मालूम है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। मुझे पता नहीं रहेगा, मेरे दिमाग को पता नहीं रहेगा कि अब करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ पर रास्ता है, कैसे जाना है, तो मुझे वो फिगर आउट करने के लिए टाइम लगेगा। तो वैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म लो होता है या तो स्टैग्नेंट पे आ जाता है, तो आपका वेट कम होना रुक जाता है। अभी मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज है, तो ये सबसे बेस्ट वे है जो आपका वेट गिरा देगा। और सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ 8 घंटे का विंडो मिल रहा है खाने के लिए, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, ज़्यादातर ओवर ईटिंग नहीं करोगे। अगर कर रहे हो तो कंट्रोल करना, अच्छी चीज़ें खाना, अपने आप पेट भर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आपको 8 ही घंटा खाना है, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि आप 8 घंटे के बाद भी खा सकते हो, तो ज़्यादातर लोग को भूख लगती है और वो ओवर ईटिंग पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका माइंड ट्रेंड है कि इस घंटे के बाद मुझे खाना ही नहीं है, मैं 8 बजे के बाद मुझे खाना ही नहीं है, तो वो जो आप कैलोरीज इनटेक करते थे 8 बजे के बाद, वो आपकी बच जाएगी, तो आपका वेट लॉस में मदद करेगी। थर्ड बेनिफिट, स्किन आपकी फ्लॉलेस, मतलब स्किन इतनी इंप्रूव हो जाएगी आपकी, ग्लो करने लगेगी। फोर्थ बेनिफिट ये है कि आप एनर्जेटिक फील करोगे। स्टार्टिंग में लो एनर्जी लग सकती है, लेकिन बाद में आपको एनर्जी हाई रहेगी, बिकॉज आपका 8 बजे के बाद कोई भी फूड नहीं जा रहा है, टेक्निकली आपके बॉडी पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डाइजेशन एक बहुत ही प्रेशर वाला प्रोसेस है। आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब वो डाइजेस्ट करती है फूड को। तो चलो अब बात करते हैं कि 16:8 में आपको करना क्या है, कैसे खाना है। अब सपोज़ आपको ऐसे नहीं है कि 8 घंटा खाना है तो आप कुछ भी खाते फिर रहे हो, आप थोड़ा बहुत चीट ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल लोग जो हम मतलब ये ऐसी तरीके की डाइट नहीं फॉलो करते हैं, वो लोग को स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना पड़ता है। आपको थोड़ा यहाँ पर लीवे मिल जाता है, आप एक हाथ थोड़ा सा चीट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका प्रोटीन इनटेक, आपका कार्ब्स इनटेक और आपका फैट इनटेक, ये तीनों इनटेक प्रॉपर है। प्रोटीन भी आपको लेना है, तो उस तरीके का आपका डाइट प्लान प्रिपेयर करना होगा जो कैलोरी बराबर डेफिसिट में रहेगा थोड़ा बहुत, और कैलोरी डेफिसिट में रहना पॉसिबल है बिकॉज सिर्फ 8 घंटा है आपको खाने के लिए। तो इस तरीके से आप 16:8 का रेशियो फॉलो कर सकते हो, और ट्रस्ट मी एक बार फॉलो करके देखो। और आपको कैसे करना है कि 16:8 अगर फॉलो कर रहे हो तो वैसे तो रिकमेंडेबल है, आप हफ्ते में 2 बार करो। अगर आप बिगनर हो तो आप इसको पहले हफ्ते में 1 बार किया करो, फिर जैसे ही 15 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो हफ्ते में 2 बार आप 16:8 का फॉलो कर सकते हो रेशियो, फास्टिंग कर सकते हो। ट्रस्ट मी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, आपको वेट लॉस में भी मदद होगी। ऐसे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करना आप अपने फास्टिंग मेथड में।
तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा छोटा वीडियो था, लेकिन अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना उन लोगों को जो फैल चुके हैं लॉकडाउन में, उन लोगों को भी मदद करना पतले होने के लिए। ये सीरीज़ का पार्ट 2 था। इंटरमीडिएट फास्टिंग वन ऑफ दी बेस्ट मेथड है अगर आप पतला होने के लिए देख रहे हो तो। ऐसे ही मैं अलग अलग पार्ट्स लाता रहूँगा, हाउ टू रिमेन लीन ईयर राउंड, मतलब साल भर। हasta la vista।